साहब को ब्राह्मण कहने से काम नहीं चलेगा। स्वामी तो अधूरी बात कर गया ये सुब्रमण्यम स्वामी। इसको चाहिए कि बाबा साहब का जितना साहित्य है उसको चलाना चाहिए। बाबा साहब को ब्राह्मण बता रहा है तो सुब्रमण्यम स्वामी बताएगा ना कि बाबा साहब ने ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है। उसको बताना चाहिए कि बाबा साहब अपनी 22 प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करूंगा, मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानूंगा। ये सब बात भी सुब्रमण्यम स्वामी में कहना है कि बुद्धि में ब्राह्मण। अगर बाबा साहब बुद्धि में ब्राह्मण है, ज्योतिबा फुले क्या है, उनके लिए भी कुछ कह देना चाहिए। ज्योतिबा फुले भी तो बुद्धि की बात करते रहते, तो उनको भी सबका अगर सर्टिफिकेट ही ये जारी कर रहे हैं तो कमतर किसको आंक रहे हैं? कमतर किसको आंक रहे हैं? कोई कमतर नहीं है। ज्योतिबा फुले की बात करें, पेरियार की बात करें, पेरियार ने किसको जुतियाया था सबको पता है। ज्योतिबा फुले ने क्या लिखा है गुलामगिरी में, ज्योतिबा फुले की बात करना असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि ज्योतिबा फुले की मूर्ति तो संसद में लगी हुई है। ज्योतिबा फुले को भी बताएं ब्राह्मण, तो बताना शुरू करें ना सबको ब्राह्मण। अब ये करेंगे क्या? इनको पता है कि आज तक सबसे बड़ी चुनौती ब्राह्मणवाद को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दी। डॉक्टर अंबेडकर ने यूं ही कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के बदौलत नहीं दी, बल्कि दुनिया के सबसे शानदार यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने पढ़ाई की, दुनिया के तमाम साहित्य को पढ़ा, हिंदू साहित्य को पढ़ा, ब्राह्मणों के आगमन, उनके पूरे इतिहास, भूगोल, वर्तमान की व्याख्या की, उसका अध्ययन किया। उसके बाद बाबा साहब ने जो ब्राह्मणवाद पर निष्कर्ष निकाला है, जब सुब्रमण्यम स्वामी, जब तुमने बाबा साहब को ब्राह्मण भी बता ही दिया है, तो अब बाबा साहब के साहित्य का प्रकाशन जो 2014 के बाद से लगभग रोक लगी हुई है, उसका शुरू कराओ। और जब बाबा साहब को ब्राह्मण बताए तो बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद के बारे में क्या कहा है? क्या बाबा साहब से ज्यादा ब्राह्मणवाद की किसी ने ईंट से ईंट बजाई है? तो वो भी बताओ क्या कहा है। बाबा साहब को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये चिरकुट क्या बाबा साहब को छीन पाएंगे और किससे छीनेंगे? इनकी तो स्थिति ये है बाबा साहब को लेकर कि या तो ये बाबा साहब को न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं, इनकी स्थिति ये है। अब बाबा साहब को अगर स्वीकार करें पूरी तरफ से तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को भी स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर बाबा साहब को नेग्लेक्ट करेंगे तो देश की जो 85% आबादी है जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनका वोट बैंक चला जाएगा। तो इनकी बाबा साहब को लेकर ये संघ हमेशा असमंजस की स्थिति में रहता है कि निगलें या उगलें, न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। और बाबा साहब के जो पूरी वैचारिक प्रक्रिया है वो मध्य का कोई रास्ता नहीं। अगर बाबा साहब ब्राह्मणवाद पर बात करते हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद पाखंड है, ब्राह्मणवाद असमानता वाला असमानता की बात करता है। तो बाबा साहब को न ये निगल पाएंगे कभी, न उगल पाएंगे। जेएनयू की जो बीसी है उन्होंने एक नई बैच छेड़ दी है कि सिर्फ जो है वो दलित है। देखिए, इससे बड़ी नौटंकी कुछ नहीं हो सकती है। जेएनयू की जो नई वाइस चांसलर है उसको संघ ने नियुक्त किया है। सब लोग जानते हैं कि संघ की बाबा साहब के प्रति और दलितों के प्रति क्या सोच है, तो ये संघी कुलपति है। भाजपा, संघ, योगी, मोदी, मोहन भागवत, उनकी परंपरा के लोग, ये सब दलितों के बारे में ऐसा ही ऐसी बहस छिड़ रही है देश में धर्म को लेकर। नहीं, ये बहस तो स्पष्ट है। ये जो सोचते हैं वो परिलक्षित हो रही है। ये सोचते हैं कि दलित गुलाम है, दलित गुलाम बना रहे, तो उन्होंने हनुमान को बता दिया कि दलित हैं। और खालिद की वालदा साहिबा से सुनी है, और खालिद सैफी की बेगम साहिबा से सुनी है, अतर खान की वालदा साहिबा से सुनी है, और सफूरा से हमने सुनी है, जिनको मैंने पहले भी आई हैव हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग डायलॉग विद हर। सो एंड ऑल्सो आप सब की बात हम, क्योंकि मैं तो उसी के बीच में रहती हूँ, मैं आपके पड़ोस में हूँ, और मेरी आंखों के सामने ये सारा सीन जो है इट हैज़ अनफोल्डेड बिफोर माई आइज। सो एवरीथिंग जो भी प्रशांत जी ने कहा अबाउट ये जो कानून का शिकंजे में फंसे हुए हैं ये लोग, वो हर एक एक लफ्ज़ जो है उनका, इट्स रियली समथिंग विच वी नीड टू नॉट ओनली पॉन्डर
बट उसको हम अपनी रिपोर्ट में लेके आएंगे, क्योंकि चैलेंज ये होगा कि ये रिपोर्ट कैसे बनेगी और इसको मीडिया में कैसे डिसेमिनेट होगी। एक बात जो मेरे, क्योंकि मैं जैसे कहा कि आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, बट इन्होंने जो प्रशांत जी ने एक बात कही कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। ये कोई नहीं समझता, हम तो एज ए ले पर्सन मैं तो नहीं समझती थी कि ये एक्सप्रेशन जो है इट रियली लाइक इट्स लाइक अ वेकअप कॉल। तो जिस तरह से आज इनके ख़ानदान के जो इनके जो द क्लोजेस्ट टू द पीपल हु आर नाउ लैंग्विशिंग एंड सफरिंग, उन्होंने जिस तरह से अपनी जो उनकी ज़िंदगी का जो ट्रॉमा है उसको जो अनवेल किया है, जिसको अनफोल्ड किया है, ये बात पूरे देश में इसकी गूंज होनी चाहिए। क्योंकि इसी कानून के यही ट्रायल, जो कि प्रशांत जी ने भी कहा कि पूरी कॉन्स्पिरेसी ये है कि ये ट्रायल चलता ही रहे, यानी इसकी कोई मुद्दत मुअय्यन नहीं है। चाहे वो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँओं के दिल जो हैं वो इस वक्त एक तहोबाला हैं, माँओं के दिल, उसके बावजूद किसी को इसका एहसास नहीं है क्योंकि उनका एक ड्रैकोनियन लॉज जो हैं उसके तहत उनके एजेंडा चलता चला जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस रिपोर्ट को जो अब आपके सामने जस्टिस साहब ने पेश की, प्रशांत जी करेंगे और गायत्री सिंह करेंगी, तो उसको हम बहुत ही in a very hard-hitting way, we should present that report and we should really make sure that it reaches the entire country। क्योंकि जैसे हमने कहा है कि जिस तरह की हिम्मत इस वक्त हमने देखी है, जिसका मुजाहिरा हमने देखा है, उस हिम्मत से हमें ये लगता है कि इस वक्त हम लोग इस वक्त जिस क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, जिस तरह से एक हमारे लिए, जैसे इन्होंने कहा है कि लहू पुकारेगा आस्ती को, उसी तरह से साहिब साहब ने भी ये कहा था कि खून फिर खून है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो थम जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। तो ये वो खून है जो इन माँओं की आंखों से बह रहा है इस वक्त, और ये खून जमेगा। और वो खून ये नहीं है कि आप आंखों से देख रहे हैं कहीं कोई शहादत हो रही है, ये खून वही खून जिगर है जो आंखों से बह रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हम ठीक से प्रोजेक्ट करें मीडिया के थ्रू, बोथ विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाटएवर इट इज़, एंड वी विल बी एबल टू रीच। एंड यही जो एक प्रोटेस्ट है, यही जो एजिटेशन है, जो हमने बिल्किस बानो के केस में पूरे देश में हमने देखा है किस तरह से लोग खड़े हुए हैं और उससे डामाडोल हो गया है, मामला यकीनन वल्नरेबल हो गया है। इस तरह अब जो इख्तिदार है, इख्तिदार वल्नरेबल हो गया है, तो उस वल्नरेबिलिटी को, उसी को वी शुड स्ट्राइक एट दैट वल्नरेबिलिटी, बिकॉज दिस इज अ टाइम टू स्ट्राइक एट दैट वल्नरेबिलिटी। वो कमज़ोर, इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोरी का मुशाहिबत है, तो हमें उसी वक्त अपने वार को बहुत ही केयरफुली, जुडिशली और इन लोगों की मदद से हमको वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। बस यही बात कह के बहुत बहुत शुक्रिया।